हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गया यार। तो और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक न्यूज़ ब्लॉग वाली जो वेबसाइट होती है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट बनाने के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, कैसे वर्डप्रेस वगैरह में प्लगइन वगैरह इंस्टॉल हो जाता है और सीधे किसी पॉपुलर न्यूज़ वाली जो वेबसाइट है उसकी आरएसएस फीड को आप जो है उसमें सेट कर देते हो और वहाँ से जो कॉन्टेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके ब्लॉग वगैरह में पोस्ट होते रहता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो है 2021 में यार चलेगा? क्या आपकी वगैरह अर्निंग होगी नहीं होगी? मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में ना, उसमें हम बात करेंगे। आपको 2021 में ऑटोमेटिक न्यूज़ जो टाइप के ब्लॉग हैं उस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस टॉपिक पे ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं यार। ऑटोमेटिक जो न्यूज़ ब्लॉग वाला कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से जो है वो चलता है। तो यार अगर आप गूगल वगैरह में जाओगे ना यार, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल वगैरह ओपन कर लेता हूँ ना, तो यहाँ जाओगे आप किसी भी पॉपुलर वेबसाइट का, आप जैसे नाम लिखोगे न्यूज़ वाली वेबसाइट का। मान लीजिए मैंने लिखा जा करके टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया जा करके, और आगे आप ऐड करोगे आरएसएस फीड। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आरएसएस फीड का पेज मिल जाएगा। वहाँ पर जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रहती है ना, उसका इन्होंने देखो यहाँ पे ऐड ब्लॉकर वगैरह का भी वार्निंग लगा रखा है। इसको जरा हम थोड़ी देर के लिए डिसेबल करते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ। देख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जो है इन्होंने आरएसएस फीड का जो है वो पेज बना रखा है। जो भी कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो आपका अगर ब्लॉग है, वेबसाइट हो, तो आप उसी कैटेगरी, मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो आरएसएस फीड आपको मिल जाती है, जिसमें जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो वगैरह जो होंगे उसका आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फोटोज वगैरह का लिंक वगैरह मिल जाएगा ना। तो ये जो टूल होते हैं, जो प्लगइन होते हैं, वो क्या करते हैं ना, इसी आरएसएस फीड का आपको यूआरएल डालना होता है। वो जो प्लगइन वगैरह होते हैं जो आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में कंटेंट वगैरह पोस्ट होता रहता है। कुछ फ्री भी रहते हैं, कुछ पेड भी रहते हैं ना। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप ये आरएसएस फीड वगैरह का यूआरएल टाइप करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी लेटेस्ट यहाँ पर जो आर्टिकल वगैरह है वो फेच करता रहता है, और फिर उससे क्या है, उसको यूआरएल वगैरह मिल जाता है। फिर वो डिटेल कंटेंट के लिए जो है वो कंटेंट वगैरह ऑप्टिमाइज करके स्क्रैप भी कर लेते हैं। इसीलिए जो आप कई सारे प्लगइन्स जो होते हैं ना, वो आप देखोगे जाकर ना, तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये सपोर्टेड वेबसाइट है। मतलब उन्होंने उस पर्टिकुलर वेबसाइटों के लिए स्क्रैपिंग वगैरह भी लिखी है। अच्छे से उनका आरएसएस फीड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट कर रखा हुआ है। तो वो जो प्लगइन है, कुछ प्लगइन पेड भी होते हैं, उनमें लिमिट रहती है कि भाई आप एक दिन में अगर आप फ्री वाला वर्जन लोगे तो आपके में जो है वो 10 ही 15 पोस्ट आएगी। इस तरीके से अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट रहता है। बहुत सारे प्लगइन है, तो उसी चीज को लेकर के यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे ब्लॉगर कम्युनिटी वाले लोग हो गए या जो भी लोग हो गए ना, उन्होंने ना वीडियोस वगैरह बना रखे हैं कि कैसे आप जो है वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आपको कंटेंट वगैरह लिखना भी नहीं पड़ेगा ना। सीधे जो अदर वेबसाइटों का कंटेंट जो है वो आपके वेबसाइट में चला जाया करेगा। तो पहली बात तो, और देखो ये कॉन्सेप्ट है ना कि न्यूज़ वाली वेबसाइट में जब ऑटोमेटिकली किसी बड़ी न्यूज़ वाली वेबसाइट है, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप ऐसे ही लिखोगे जाके CNN, जो कि काफ़ी फेमस है ना, उसका भी आरएसएस लिखोगे ना ऐसे करके, तो CNN के भी आप आरएसएस वाली में पहुंच जाओगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो है आरएसएस फीड के यूआरएल दिए गए हैं। ठीक है ना। ये वेबसाइट है आरएसएस फीड इसलिए देती है ना, ताकि आपका मान लीजिए कोई वेबसाइट हो, तो उसमें आप क्या है, शॉर्ट में एक एक तरीके से कह सकते हो, शॉर्ट में एक विडियोस बना करके आप न्यूज़ वगैरह जो है वो स्क्रॉल कर सकते हो, और वो जो ट्रैफिक है वो इन वेबसाइटों को मिले जा करके, डिटेल न्यूज़ पढ़ने के लिए इन वेबसाइटों को ट्रैफिक मिले जा करके। बट जो कुछ प्लगइन वगैरह है उन्होंने ट्रिक लगा करके सारा कंटेंट ही ऑटोमेटिकली जो है वो आपके ब्लॉग या वेबसाइट में पोस्ट करते रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक टाइम पे जो था वो काफ़ी बढ़िया चला था। लोगों ने, इवन कई सारे लोगों ने तो ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट बना करके ही गूगल न्यूज़ से अप्रूवल लेकर के जो है वहाँ पर, आप गूगल न्यूज़ से अगर अप्रूवल हो जाता था ना, तो आपकी अगर कोई भी न्यूज़ जो है वो गूगल के ट्रेंडिंग न्यूज़ वाले सेक्शन में चली जाती, तो उससे काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल जाता था। बट जब बहुत सारे सेम ही तरीके की चीज़ जब होने लगती है, लोग इस तरीके का एक्टिविटी करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर ध्यान जाता है और वो चीज़ जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ थी भी सही नहीं। आप किसी दूसरी वेबसाइट और कंटेंट लेकर के एक अपनी वेबसाइट बना रहे हो, और आप ऑर्गेनिकली तो देखो इस तरीके के कंटेंट में रैंक ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं रैंक कर सकते हो? क्योंकि देखो ना, ये सब जो वेबसाइट है, सीएनएन हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, इंडिया टाइम्स वगैरह हो गई ना, तो ये जो वेबसाइट है ना, इन सब वेबसाइटों के डोमेन की अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा इनकी अथॉरिटी है। तो अगर ये कोई भी न्यूज़ डालती है, इवन आपने इवेंट वाली वेबसाइट वाले केस में भी देखा होगा ना, कि अगर ये एक इवेंट के ऊपर मान लो कोई आर्टिकल लिख देती है कि होली कब आने वाली, होली से रिलेटेड ये कोट्स लिख देती है, तो जो इंडिविजुअल जो ब्लॉगर होता है ना यार, वो अगर अपनी वेबसाइट पर
होली से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख रहा है तो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो गूगल इन वेबसाइट में अगर सेम टाइप का कंटेंट आया हुआ है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, भले ही इनका कंटेंट उतना बेटर तरीके से ना लिखा हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल कंटेंट हो, ज़्यादा कंटेंट में ही लिखा हो। आपने क्या है 5,000 वर्ड की एक पोस्ट लिखी हो, बट स्टिल इनकी वेबसाइट सिर्फ अथॉरिटी के चक्कर में, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर गूगल में बहुत ज़्यादा मेंटेन है, तो इनकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक हो जाती है। तो अगर आप इन वेबसाइटों से कंटेंट निकाल करके ऑटोमेटिक न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके सोच रहे हो कि यार मैं अपनी वेबसाइट बना लेता हूँ और मैं गूगल से ट्रैफिक ले लूँ, तो भाई गूगल से तो आपको एक भी ट्रैफिक जो है वो नहीं आने वाला। ये सोच करके तो आप ये जो ऑटोमेटिक न्यूज़ वाली वेबसाइट, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना ही मत, ठीक है ना। किस केस में ये चीज जो है उससे आप थोड़ा बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि देखो यार ऑटोमेटिकली आ रहा है तो आपको कंटेंट तो लिखना पड़ नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट बनाने के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर अब बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका मान लीजिए कोई फेसबुक में पेज है, अब आपका कोई फेसबुक में पेज है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका फेसबुक में पेज है, जिसमें लाखों में जो है वो फॉलोवर वगैरह है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आप एक ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो जिसमें आपको कंटेंट ना लिखना पड़े, इन वेबसाइटों से जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट वगैरह में पोस्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक न्यूज़ वाली वेबसाइट में इस केस में जो है वो आपको बेनिफिट मिल सकता है कि यार देखो आपका एक एक पेज है, ठीक है, फेसबुक में, जिसमें लाखों में फॉलोवर, एक्टिव फॉलोवर है, तो उस केस में आप अगर कंटेंट नहीं लिख रहे हो इस तरीके की वेबसाइटों से आरएसएस फीड के थ्रू कंटेंट जो है वो अपने में ब्लॉग में डाल दे रहे हो और वही कंटेंट अगर आप फेसबुक में शेयर करते हो, तो जाहिर सी बात है यार उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मुद्दा ये बैठता है कि अगर आपके पास पहले से ही एक सेट ऑफ ऑडियंस है, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो जाकर के, चाहे वो ट्विटर में फॉलोअर हो जाकर के, चाहे वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जाकर के, या आपका कोई फैन पेज हो, फैन पेज वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में बहुत बढ़िया काम करता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फैन पेज वगैरह बना के रखते हैं, ठीक है। तो फैन पेज में होता क्या है, काफी सारे फॉलोअर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड इनकी जो इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी होती है ना, जैसे मान लो आरएसएस फीड वगैरह में गए, इनकी जो एक इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी, ये उससे आप ऑटोमेटिकली जो है वो कंटेंट वगैरह लेकर के अपना जो ब्लॉग है वो सेटअप कर सकते हो, और अपना फैन पेज है जो है ना, उसमें आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वो कंटेंट डाल सकते हो, क्योंकि उसमें ऑडियंस ही अगर फैन पेज में किसी हीरो वगैरह को फॉलो कर रही है, सेलिब्रिटी को फॉलो कर रही है ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट जो है वो पढ़ना पसंद करेगी। दूसरा एक ये कॉन्सेप्ट रहता है कि बहुत सारे लोग क्या है, न्यूज़ वाली वेबसाइटों में जैसे कि नहीं आता है अलग अलग, क्या है कि वो हॉट टाइप की या बहुत ज़्यादा भड़काऊ टाइप की न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं, उस यार क्लिक बेट टाइप की न्यूज़ में भी जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक जाता है। जैसे कि आप देखते हो यार कहीं सनी लियोनी की हॉट फोटो, ये हॉट फोटो, वो हॉट फोटो, इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया मीडिया वाले जो ये वेबसाइट है वो भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया में उनके करोड़ों में फॉलोअर रहते हैं, तो वहां से जो वो ट्रैफिक है वो अपने वेबसाइट पे लेके आ सके जाकर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में ही क्या है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ ऑडियंस पहले से ही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, तब तो ये चीज जो है वो आपके लिए बेनिफिट करेगी। बट अगर आप थोड़ा सा भी ये सोच करके काम कर रहे हो ना ऑटोमेटिक न्यूज वाली वेबसाइट में कि मैं एक न्यूज़ वेबसाइट बनाऊंगा और मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक रीच कर लूंगा, तो ऑर्गेनिकली यार आप कहीं रैंक ही नहीं करोगे जाकर के। इवन हो सकता है गूगल आपके पेजेस को जो है वो इंडेक्स ही ना करे, डुप्लीकेट कंटेंट में ले जाकर, क्योंकि एज इट इज आपका कंटेंट डुप्लीकेट ही तो होगा। आरएसएस फीड से कर क्या रहो, या सेम एज इट इज कंटेंट तो वाले रहो, उसमें आप अपनी कुछ वैल्यू भी नहीं डाल लो। अगर आप आरएसएस फीड का यूज करके कुछ ऐसा कोई टूल टाइप की कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिससे यूजर को कुछ एडिशनल वैल्यू मिल रही हो जाकर के ना, तो उस केस में हो सकता है ये चीज जो है वो सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनिकली रैंक करे जा करके, बट वो चीज यार कोई नहीं कर रहा है ना। तो ज्यादातर केसेस में आप यही कर रहे हो कि भाई वहां से कंटेंट जो है आरएसएस फीड के थ्रू किसी टूल का यूज करके अपने ब्लॉग में पोस्ट कर लेते हो, तो वो चीज आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब आपके पास एक सेट ऑफ फॉलोवर जो है वो कहीं ना कहीं किसी मीडियम में होंगे, और वहां से जो ट्रैफिक है वो आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लाते हो। अगर आपको एडसेंस वगैरह का अप्रूवल मिल जाता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हो। बट अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से या इस तरीके का ट्रैफिक बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो एडसेंस में एड लिमिट लगने के चांसेस रहते हैं। तो तभी इस तरीके के जो न्यूज वाले पोर्टल वाली जो वेबसाइट होती है ना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि लोग तबूला टाइप के, या जो आप कहते हो स्पॉन्सर्ड कंटेंट वाले जो एड नेटवर्क होते हैं, एमगिड हो गया, तबूला हो गया, रेव कंटेंट हो गया, इस तरीके के एड नेटवर्क से जो है वो यार अच्छी तरीके से अर्निंग करी जा सकती है। क्योंकि ये जो एड नेटवर्क है ना वो कंटेंट मार्केटिंग वाले एड नेटवर्क है, तो उसमें अगर आपका कोई बंदा आपका कोई एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, उसी में ही अगर नीचे जो है रिलेटेड पोस्ट में ही तबूला से जो अगर ऐड जो डिलीवर होते हैं बिल्कुल
लगते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ही वो कंटेंट लिखा गया है, ठीक है, तो उसमें क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत रखी है, और क्लिक भी जो है वो नए टैब में ओपन होता है, तो आपकी वेबसाइट पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है जाकर ना, तो उस तरीके के एड नेटवर्क से जो है वो अर्निंग वगैरह करी जा सकती है। तो मुद्दा यही बैठता है कि यार इस तरीके के ऑटोमेटिक न्यूज वाली वेबसाइट पे या ब्लॉग में आप तभी काम करो, ठीक है ना, जब आपके पास पहले से ही ऑडियंस हो, ठीक है ना, या आपके पास यार थोड़ा फंड हो, आप ऑडियंस वगैरह जो है वो बाय कर सको जाके। बहुत सारे लोग करते क्या, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जिनके पहले से ही पेजेस होते हैं, जिनमें एक्टिव फॉलोवर, वो देखते हैं कि भाई मान लीजिए कोई पेज है फेसबुक में, कोई बंदा उसमें अगर पोस्ट डालता है, उसमें कितने लाइक कमेंट आ रहे हैं, देखेंगे कि हाँ भाई इसमें हजारों में अगर लाइक कमेंट फॉलोवर आ रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, उनको कुछ पैसे देते हैं, 50 से 100 रुपए, 200 रुपए, जितने में भी डील होती है ना, तो उसमें पर पोस्ट के उसको पैसे दे करके अपनी न्यूज वाली वेबसाइट पर जो है वो ट्रैफिक लेकर के आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क का यूज करके जो है वो, मान लीजिए 100 रुपए पर पोस्ट के किसी को दिए, तो उससे 500 रुपए जो है उनको जनरेट करना होता है, ठीक है, तो 5-10 गुना जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस ट्रैफिक से, जो सोशल मीडिया किसी दूसरे पेज से जो है वो ट्रैफिक है। मान लिया आपके पास नहीं है, तो मैंने बताया ना, आप पहले से ही जिसने बना रखा है उसको आप जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट दे सकते हो। जैसे ब्लॉग में स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलती है, वैसे ही जो है वो फेसबुक किसी का पेज है जो रिलेवेंट आप आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें आप स्पॉन्सर पोस्ट दे सकते हो, और वहां से जो ट्रैफिक है वो अपने ब्लॉग में लेके जा सकते हो, और उसको आपको इस तरीके से मोनेटाइज करना है कि जितने पैसे आप उसको दे रहे हो स्पॉन्सर पोस्ट के लिए, उससे ज्यादा ही जो है वो आप अपने ब्लॉग में ला करके निकाल सको। तभी लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एड नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है जाकर के, ठीक है। उस केस में मैंने सारे आपको केस बता दिया, अगर आपका ऐसा सिनारियो बन रहा है तो ही आप इस तरीके की चीज में काम करना, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सेट ऑफ ऑडियंस पहले से नहीं है, तो भाई ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट पे बिल्कुल भी काम मत करना, टोटल टाइम वेस्ट होगा, और टोटल टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ होगा। खुद से ही आर्टिकल अगर आप लिखोगे तो बेटर तरीके से जो है वो रैंक कर पाओगे जाकर के। अगर ये ऑटोमेटिक वगैरह का यूज करते हो तो इसमें जो है वो आपका भला नहीं हो पाएगा। मैंने किस केस में हो पाएगा वो भी मैंने आपको जो है वो वीडियो में समझा दिया। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई हो। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।